दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज हम बात करेंगे जॉब्स पोस्ट कोविड। मतलब जॉब्स कहाँ-कहाँ जॉब्स का स्कोप है या कहाँ-कहाँ नई-नई जॉब्स आएँगी, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे फ्यूचर में जॉब्स की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास कई सेक्टर हैं, जैसे पहला सेक्टर है रिटेल, दूसरा सेक्टर है हमारा हेल्थ केयर, तीसरा सेक्टर है डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स। तो बहुत सारे सेक्टर हैं लेकिन मैंने 4-5 ही सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं आगे के पार्ट में। तो पहला जो सेक्टर है वो है रिटेल। तो रिटेल सेक्टर में रिटेल सेक्टर पहले तो जो रिटेल में स्पेसिफिकली एफएमसीजी जो मेजरली इसेंशियल्स में आता है। इसेंशियल मतलब जो हमारी डेली की नीड है। इसेंशियल में जैसे हेल्थ केयर सेक्टर भी इसेंशियल में आता है। आपका ये ई कॉमर्स मतलब जो भी डेली रूटीन में है, जो जिन चीज़ों से रिक्वायरमेंट है, जैसे एफएमसीजी खाने पीने की चीज़ें हो गई या आपका हेल्थ केयर से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, जो जिनके बिना काम नहीं चल सकता, वो तो रिक्वायर्ड रहेगा। तो मेजरली रिटेल में एफएमसीजी से रिलेटेड या रिटेल ने ही हमें संभाला था, चाहे वो लोकल रिटेलर हो, चाहे हमारे जो हमारे रिटेल में काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हो। तो ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर आगे चल के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जॉब्स के लिए। अभी भी है, आगे भी करेगा। तो मैं आपको इसमें एक ब्रीफ बता देता हूँ कौन कौन सा इसमें फंक्शंस हैं जिसमें रिटेल में आप जॉब्स ईजिली ढूंढ सकते हैं। रिटेल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपने आसपास भी जॉब्स मिल जाएंगे। आपके आसपास अगर आप किसी शहर में रहते हैं, किसी सिटी में रहते हैं, या आपका गांव है, गांव के पास कोई शहर है, तो वहाँ बहुत सारे रिटेल शॉप्स होंगे, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइज रिटेल, ऑर्गेनाइज जैसे बिग बाज़ार है, ईजी डे है, विशाल मेगा मार्ट है, आपके रिलायंस है, जो भी एफएमसीजी से जुड़े हुए हैं ये, तो इनमें आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा फंक्शंस में रिक्वायरमेंट है। पहला तो सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। डिटेल्स में शोरूम हो, मॉल हो, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा हाउस कीपिंग, क्लीनिंग सर्विस, वो पार्ट टाइमर भी होते हैं, फुल टाइमर भी होते हैं। जो इसके अलावा हमारे पास जो वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए होते हैं, जो हमारे स्टोर का पूरा रख रखाव करते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है अपना बिलिंग के लोगों की, जो एक बिलिंग कर सके। इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ पे एक रिटेल में स्टोर मैनेजर की भी ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। हेल्थ केयर सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है पोस्ट कोविड, क्योंकि अभी कोविड के बाद सभी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। मतलब सभी लोगों को अपने हेल्थ की चिंता होगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी टाइम में बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो PMKY के अंतर्गत अभी आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अभी कर सकते हैं। अभी आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बट लेटर ऑन वंस जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, जैसे ही सारे संस्थान, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जाती है वो ओपन होंगे, तो आप इसके अलावा अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो कोर्सेज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे डाइटिशियन की भी बहुत डिमांड होगी, मेडिकल काउंसलर, वॉइस बेस्ड असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट की होगी, डेंटल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड बैंक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे डेजिग्नेशंस ऐसे हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं PMKY के अंदर जो आप कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये है सेक्टर कोरोना प्रूफ है। कोरोना प्रूफ कह सकते हैं, रिसेशन प्रूफ है। इस सेक्टर पे कभी किसी भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीज़न होगा कि इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कभी भी। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है आगे। अभी भी है, आगे भी रहेगा और फ्यूचर में तो रहेगा ही। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, आजकल सभी अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोविड का कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बट कोविड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं कि आजकल लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं। मान लो जो ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, उनको भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है।
नहीं किसी के पास इतना टाइम है। बहुत सारे लोग हैं जो लगता है कि ऑनलाइन डिस्काउंट है, मार्केट में नहीं जाना, सिटीज़ में रहते हैं लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते ऑनलाइन बिजनेस बहुत टाइम से ग्रो कर रहा था और अभी ग्रो कर रहा है। फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप कहें, जो मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो बात कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पहला जो ऐप डेवलपमेंट। अगर किसी को भी अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना है तो उसके पास कोई वेबसाइट ऐप ज़रूरी है, बिना उसके वो ऑनलाइन नहीं जा सकता। या तो वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएगा, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, बिग बास्केट हुआ, ये जो भी अवेलेबल वेबसाइट्स हैं उस पर जाता है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए होगा, खुद का बिजनेस लोकली ग्रो करने के लिए एक वेबसाइट का रिक्वायरमेंट होगा। वेबसाइट आजकल सब लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, सबके पास नहीं यूज़ करते, आप सबके पास है मोबाइल। मोबाइल में सभी लोग वेबसाइट को भी एक्सेस कर लेते हैं, ऐप भी इजीली हो जाए। तो आप उसमें एक ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड कर सकते हैं, और आपका iOS का कोर्स कर सकते हैं, iOS में कैसे ऐप बनता है। आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हैं। आप किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर बन सकते हैं। बट उसके लिए आपको लर्निंग तो करना पड़ेगा, बिना लर्निंग के नहीं हो पाएगा। बट ये सेक्टर ऐसा है डिजिटल मार्केटिंग, अगर अभी आप इसमें शुरुआत करेंगे, अभी एज ए आप अगर इंटर्न भी कहीं ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। शुरू में तो कोई कंपनीज आपको एज ए इंटर्न कुछ नहीं देगी, बहुत ही कम सैलरी देते हैं, या बहुत मतलब एज ए स्टाइपन ही दे पाएंगे। लेकिन फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ऑनलाइन के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ इंटरनेट पे है। इसके बाद हम बात करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी डिजिटल डिजिटल ऑनलाइन से ही कनेक्टेड है। ई कॉमर्स में आजकल बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं आपकी एजुकेशन के हिसाब से। जैसे आप डिलीवरी बॉयज़ बन सकते हैं अगर आपका एजुकेशन अलाउ करता है आपको, या आप खुद से अलाउ करते हैं। आप वहाँ भी आप कंटेंट राइटर्स की बहुत डिमांड है। प्रोडक्ट MIS एग्जीक्यूटिव्स, प्रोडक्ट डेवलपर, आपके कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। मैं आपको इन तीनों में के बारे में ही बता देता हूँ। इन तीनों में अगर आप डिलीवरी बॉयज़ के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट होता है। आप कहीं भी हो, किसी भी सिटी में रहते हो, आप वहाँ पे रह के आराम से कोई भी ऑनलाइन ज़ोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बिग बास्केट, वटेवर जितने भी हैं, आप उसमें ऑनलाइन रजिस्टर होके ईज़िली डिलीवरी का काम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कोई कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है आपका वहाँ पे डिजिटल कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको जो प्रोडक्ट अपलोड करने वाले लोगों की ज़रूरत, डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, MIS के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कस्टमर सर्विस तो सभी को ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अभी तो कंपनीज़ ने अपने कस्टमर सर्विस के लोगों को कुछ कोविड के चलते कम कर दिया है, लेकिन लेटर ऑन जब ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, डिमांड फिर से आएगी, और डिमांड आते ही जॉब्स भी आएंगी। लेकिन आपको उनके लिए अभी से प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर कैसे होंगे, आपको अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपके पास बाहर से। आपको, मैं भी आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कौन सा सेक्टर है, अगर उस सेक्टर में जॉब कैसे करनी है, कोर्स कैसे करना, क्या है, वो आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा आगे। आप देखो बाहर की कंट्रीज़ में कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इंडिया में भी इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इतने सारे लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो बनाना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे इकनॉमी ओपन होगी, तो ये सेक्टर में बहुत अच्छा डिमांड आने वाला है। बट इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। मुझे पता है बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, कुछ लोग अभी सैलरी कट्स भी ले रहे हैं, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी अभी हम सिर्फ ये कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस कोविड के टाइम पे हम ये देख सकते हैं कैसे हम अपनी लाइफ को एक सर्वाइवल मोड में रखें अभी। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था। अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें छूट गई हैं, या मैं नहीं कह पाया क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन भी था। बट मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो इन्फॉर्मेटिव हो, पूरी अच्छी नॉलेज हो आपके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, जो भी एजुकेशन, जॉब्स, इंटरव्यू, वट कुछ किसने कुछ भी है, आप इसमें डाल सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, सी यू, फिर मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।